देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि संघ और भाजपा के खिलाफ जिस व्यक्ति ने वाकई बगैर डरे अपनी आवाज़ बुलंद की है तो वो राहुल गांधी है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि संघ को जितनी नफरत नेहरू और गांधी से थी, उतनी नफरत कांग्रेस में एक ऐसा नेता आया है जिससे संघ और भाजपा बेतहाशा नफरत करती है, जिसे संघ और भाजपा बर्बाद कर देना चाहती है। राहुल गांधी बेबाकी से मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए राहुल गांधी तो मुद्दे उठा रहे हैं, मगर उनके नेता ही हैं, उनके पार्टी के नेता मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अगर उनके पार्टी के नेता जैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उन पर अंकुश डालने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी की ही है। राहुल गांधी को चीज़ों को हाथ में कंट्रोल में लेना होगा। ये बात नहीं कही जा सकती कि साहब राहुल गांधी तो अच्छा काम कर रहे हैं मगर उनकी पार्टी के नेता अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसका ये अर्थ निकाला जाएगा दोस्तों कि राहुल गांधी तो हीरो बनना चाहते हैं, दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि देखो मैं तो बेबाकी से मुद्दे उठा रहा हूँ, मगर मेरे पार्टी के नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपके पार्टी के नेता आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? मेरा ये कहना है, हीरो मत बनिए, राजनेता बनिए, क्योंकि आपकी लड़ाई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से है जो नफरत को जरिया बनाती है अपनी राजनीति करने की, जो बेकसूरों को 3-3 4-4 साल तक जेल में डाल देती है और मुद्दों का पता ही नहीं होता है। तो आपकी लड़ाई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से, और दिग्विजय सिंह जी को इस शिकायत आई थी कि जहाँ चंबल के इलाके में ये लोग अपने पसंदीदा लोगों को ही टिकट दे रहे हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं। जिसकी शिकायत कमलनाथ जी से भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दिग्विजय सिंह जी से ही बात कीजिए। उन्होंने सब लोगों ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी और उनके बेटे जयवर्धन जो है वो वहाँ जाति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा जो अदालतों का, एजेंसियों का, मीडिया का इस्तेमाल करती है। आज़ाद भारत के इतिहास में इस तरह से व्यक्ति की आज़ादी पर कभी हमला नहीं किया गया है जिस तरह से भाजपा के शासन में किया गया है। इसलिए अगर आपको मुकाबला करना है भाजपा का तो आदर्शवाद पर नहीं, सुलझी हुई राजनीति पर करें। अपनी पार्टी के उन बेलगाम नेताओं पर कंट्रोल डालें, उनके अहंकार पर कंट्रोल डालें। आप 55 सीट की पार्टी हैं भाई, किस बात का अहंकार, किस बात का अहंकार? अगर ये अहंकार जारी रहा ना मान्यवर, तो अगली बार 50 से नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है, जो बेजा ताकत का इस्तेमाल करती है, लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसे कुचलने का प्रयास करती है, और उस दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष है जो अपने निजी स्वार्थ से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं जानता हूँ मेरी इन बातों का कई लोगों को बुरा लगेगा, पर मुझे जो दिख रहा है मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। और ये अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है दोस्तों कि इस देश के विपक्ष की क्या हालत है। कल को अगर आप यही हरकतें रही ना तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा कि लगातार आप इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर देश में एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र तो कमज़ोर होगा ही ना। तो आप अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठिए। 2024 में आपका जीतना मुश्किल है, आपकी लड़ाई कठिन है, मगर कम से कम लड़ाई करने का हौसला दिखाइए, एकता तो दिखाइए। राजनीति को मजाक मत बनाइए, और राजनीति किसी की बपौती नहीं है। राजनीति में हीरो का कोई रोल नहीं है, वो हीरो प्रेरणा हो सकता है, मगर इस हीरो को अपने साथ सबको लेकर चलना होगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।